बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 10 हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसका जो है एक्सरसाइज हम 10.2 स्टार्ट की हुई है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पहले 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन जो हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है डी क्यूब माइनस 2d स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 10 इंटू वाई 40 कोज एक्स। ये आपके पास है क्वेश्चन। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? इट इज़ ऑफ द फॉर्म एफ इंटू डी वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स। ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते होते हैं, दो सोल्यूशन फाइंड करते हैं, वाई सी और वाई पी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वाई सी। फर्स्ट वी फाइंड वाई सी। तो वाई सी निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे? नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ एम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास डी क्यूब है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? एम क्यूब माइनस में 2m स्क्वेयर माइनस में 3m प्लस में 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। और ये आप जानते हैं कि आपके पास इसके फैक्टर्स वगैरह नहीं बनते, तो आप इसको सोल्व करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पे देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है, मैंने 1 लिख लिया। यहाँ पे -2 है, -2 लिख लिया, -3 लिख लिया, और यहाँ पे 10 सबके जो है वो कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिख लिए। अब इसको सबसे पहले करेंगे -2 पे। 1 वैसे का वैसे ही आ गया। -2 1 से होगा -2, -2 करेंगे तो -4, माइनस माइनस प्लस 2 4 हो जाएगा 8, 8 में 3 निकालेंगे तो 5, -2 5 से करेंगे तो -10, और 10 -10 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 0। अब देखिए इस पे ये क्या दे रहा है? रिमाइंडर 0 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला चीज़, ये वाली जो -2 है, इसका फैक्टर है। इसका मतलब हमें एक वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू क्या मिल गई? -2 मिल गई। अब इसकी बनाएंगे डिप्रेस इक्वेशन। डिप्रेस इक्वेशन इज ये सबसे पहले m स्क्वेयर, इसका कोफिशिएंट जो है -4 है तो -4m, और लास्ट पे +5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपके पास 0 आ जाएगा। अब इसको जो है फैक्टर बनाएंगे और इसको जो आगे सोल्व करेंगे। तो इसके फैक्टर नहीं बनते, तो इसको हम क्या करेंगे? फिर फॉर्मूला से हल करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू क्या है? +5 है। चलें देखते हैं इसको आगे। आगे स्टूडेंट्स हमने किया हुआ है यहाँ पे, तो m इज इक्वल टू, यहाँ पे -b आता होता है, तो वहाँ पे -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 आ जाएगा। प्लस माइनस यहाँ 4 b का स्क्वायर आएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आपके पास 16 आएगा। -20, 20 यहाँ पे कैसे आया? 4ab करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20, और नीचे 2a, तो 2 आपके पास आएगा, 2 1 2 होता है। 4 ये इसको 16 -20 करेंगे तो -4 आएगा, और नीचे क्या आ गया? आपके पास 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट इंटू -1 स्क्वायर रूट, और नीचे क्या आ गया? आपके पास 2। अब इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, और ये किसकी वैल्यू होती है? इसकी जगह हमने लिख दिया आयोटा, क्योंकि ये आयोटा की वैल्यू होती है। यहाँ पे आपके पास आ गया नीचे 2, और इसको जो है अलग अलग करेंगे। 4 के नीचे अलग कर दिया, और 2 आयोटा के नीचे हमने इसको अलग कर दिया। अब ये जो 2 कितना होता है? 4, 2 आ गया यहाँ पे, और 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? आपके पास आयोटा। तो देखिए हमारे पास एक वैल्यू ये आई हुई है, m इज इक्वल टू -2, और एक आपने यहाँ से निकाल ली, तो आंसर आपके पास आ गया 2 + -a। सिंपल आंसर आएगा, तो आपको पता है कि वाई सी लिखते होते हैं c1 लगा के e की पावर -2। -2 कहाँ से आया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 निकाला था, तो e की पावर में क्या आएगा? -2 आएगा। ये पीछे करते आ रहे हैं हम। और अगर इस तरह का आंसर आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, फिर हम उसको लिखते हैं कॉज और साइन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, रियल नंबर को लिखते हैं एक्सपोनेंट की पावर में, तो यहाँ पे 2 आ गया। और आगे आप पहले कॉज लिखेंगे फिर साइन लिखेंगे। चूँकि 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो एक के साथ आप C2 लगाएंगे, एक के साथ लगाएंगे C3, क्योंकि C1 पहले लग चुका है। और यहाँ पे इसके साथ क्या है? 1, तो एंगल के साथ आप देखें, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ भी x लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर यहाँ 2 आना था, यहाँ पे भी क्या आना था? 2 आना था। तो ये आपके पास आ गया वाई सी। अब जल्दी से निकालते हैं वाई पी। देखिए यहाँ पे वाई पी इज इक्वल टू, जो भी आपके पास क्वेश्चन है इसको हम लिख देंगे ओवर में, डी क्यूब -2d स्क्वेयर -3d -10, और जो इस साइड पे क्वेश्चन होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन 40 cos x है। अब यहाँ पे देखिए वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर, इसको मैंने लिख दिया तोड़ के डी स्क्वेयर इंटू डी, और यहाँ पे आपके पास आ गया 2d स्क्वेयर -3d और माइनस का 10, और यहाँ पे आपके पास आ गया 40 cos x। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, तो फिर आपने देखना होता है एंगल। एंगल के साथ यहाँ पे क्या है? 1 है, तो फिर आपने जहाँ पे भी डी स्क्वेयर आता है वहाँ पे क्या लगाना है जी? -1 का स्क्वेयर लगाना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, डी स्क्वेयर की जगह मैंने लगा दिया -1 का स्क्वेयर, डी वैसे का वैसे ही, इस डी स्क्वेयर की जगह पर -1 का स्क्वेयर, ये वैसे ही और ये भी वैसे ही, और ये सारा वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब इसको करते हैं आगे सोल्व। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें तो वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर, ये आ गया आपके पास -d +2 -3d +10, ये आपने जो पीछे हमने किया था उसको हमने सोल्व करके लिख दिया, और 40 cos x जो है वैसे का वैसे आ गया। अब इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये माइनस का d और माइनस का 3d हो जाएंगे -4d, और बाकी आपके पास 2 और 10 ये कितने हो जाएंगे? 12, और 40 cos x जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए 1 वैसे क्या वैसे ही, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -4, तो यहाँ पे अंदर बचेगा d माइनस प्लस माइनस, और 4 3 कितना होता है? 12, और ये 40 cos x वैसे ही आ जाएगा।
आगे करेंगे स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे देखें, ये आपके पास 4 है, 4 10 कितना होता है, 4 10 40, और ये हमने जो 10 है ये स्टार्ट में लिख दिया -10, ये माइनस ऊपर चला गया, और ये 10 हमने स्टार्ट में लिख दिया -10, और इस चीज़ को हमने डी स्क्वायर बनाने के लिए d+3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और d+3 से डिवाइड भी करवा दिया, और यहाँ पे आ गया जस्ट cos x। आगे करेंगे तो ये आपके पास a + b a - b a² - b स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे देखिए आप -10 d+3 वैसे का वैसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह हमने क्या लगाना है, डी स्क्वायर की जगह लगाना है -1 फिर से। तो यहाँ पे -10 d+3 वैसे का वैसे ही, डी स्क्वायर की जगह हमने लगा दिया -1 का स्क्वायर, -9 वैसे का वैसे ही, और cos x आ गया। आगे देखिए तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे -10 तो वैसे का वैसे रहेगा, d+3 वैसे का वैसे रहेगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये 1 का स्क्वायर, और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -1, -1 और -9 क्या हो जाएंगे -10। अब यहाँ पे देखिए -10 और ये -10 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और बचेगा आपके पास d+3 इंटू cos x। इसको मज़ीद देखते हैं, yp = d+3 इंटू cos x, d इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि d से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 से भी होगा। d से मल्टीप्लाई किया d cos x, 3 से किया 3 cos x। अब d का मतलब अभी समझा के आ रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो इसका हमने डेरिवेटिव किया। आप जानते हैं cos का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, -sin x होता है, और साथ में 3 cos x वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये आपके पास आ गया जी yp। अब आप जानते हैं सोल्यूशन कैसे लिखते होते हैं, y = yc + yp। तो देखें yc आप क्या निकाल के आ रहे हैं पीछे, c1 e⁻²x e⁻2x, c2 cos x + c3 sin x, ये आपने लिखा था। और अभी आपने फाइंड किया yp, वो क्या आ रहा है -sin x प्लस में 3 cos x, ये आपने लिख दिया। या इसको आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस आ गया sin x प्लस में 3 cos x। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई होप कि आपको जो है वो अच्छी तरीके से इसकी समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।